उत्साहित हमेशा होना चाहिए दोस्तों। जीवन में उत्साह नहीं है तो जीवन बेकार है। हम कितने भी डिप्रेशन में और टेंशन में रहे फिर भी जिंदगी में उत्साहित रहना चाहिए, क्योंकि लाखों लोग हम हमारे जीवन को देख के सीखते हैं, तो हमें उत्साहित रहना चाहिए। क्या आप एक उत्साहित व्यक्ति हैं दोस्तों? क्या आप एक प्रत्येक दिन का बेरहमी से इंतजार करते हैं? क्या आप जीवन के प्रति उत्तेजित है क्या? यदि नहीं तो हर कीमत पर अपने व्यक्तिगत में उत्साह को शामिल करें दोस्तों, शामिल करें, क्योंकि उत्साहित आपके लिए चमत्कार कर सकता है। उत्साहित जीवन के लिए चमत्कार कर सकता है दोस्तों। उत्साहित होना जीवन में इतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम दूसरों को कुछ दे के भी खुशी नहीं दे सकते। जितना हम उत्साहित रहते जीवन को बदल सकते हैं और दूसरे लोगों के जीवन में भी खुशी ला सकते हैं। क्यों? उत्साहित रहने से हमारे साथ रहने वाले लोग भी और परिवार के वाले भी, हम उत्साहित है तो उनके जीवन में भी इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। मेरी माताजी बहुत उत्साहित महिला थी। हालांकि उन्हें अपने अधिकांश जीवन में सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, फिर भी उनमें हर वस्तु, हर घटना, रोमांस, दिलचस्पी खोज लेने तथा उनका आनंद उठाने का सामर्थ्य मौजूद था। जिन्होंने पूरे विश्व का एक भ्रमण किया था वर्षों पहले, चीन में थी और वही क्रांति का युग था। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने बहुत कुछ डाकुओं को सामना करना पड़ा। जब उनके दल को डाकुओं ने रोक लिया तो उन्होंने इस बात के लिए निराशा ही हुई थी और डाकुओं ने उनका तथा उनके साथियों का उदाहरण नहीं किया और उन्होंने कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सनसनीखेज घटना नहीं हुई। मुझे उनके साथ एक अनुभव आज भी याद है। उस धुंधु भरी रात में हम न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी जाने के लिए एक फेरी नौका द्वारा नदी पार कर रहे थे और धुंध में मेरे लिए बहुत कुछ विशेष सुंदरता या नयापन नहीं था, लेकिन मेरी माताजी ने गर्मजोशी से चिल्लाकर कहा, ओरिसन, क्या आप ये रोमांचकारी नहीं है? तो मैंने कुछ असमंजसता से पूछा, क्या रोमांचकारी? क्या? उनका भरा उत्तर था, ये धुंध अभी भी पास से निकली और नौका का प्रकाश ये रोमांचकारी नहीं है। उस रसमय तरीके से देखो जिसे उस प्रकाश धुंध से विलीन हो रही है। तभी धुंध की धारी भरकम सफेदी से गूंजती हुई एक शोभ की आवाज आई। भारी और भरकम सफेदी अधिकांश मेरी माताजी का और मेरा मानना है कि सहज ही उसी माहौल की तस्वीर पेश कर देता है। उनका चेहरा एक अच्छे के समान उत्तेजित था। उस पल से पहले मेरे जीवन में फेरी यात्रा के बारे में कोई एहसास नहीं था, सिवाय उसके कुछ मुझे नदी पार करने की जल्दी थी, लेकिन अब उसका रहस्य, रोमांच और लुभावनापन मेरी उत्साहितता को दूर करने लगा था दोस्तों। जीवन में उत्साह से चमत्कार दोस्तों, हमेशा जीवन में उत्साह रहिए, वास्तविकता के निकट, और मुझे प्रश्नात्मक दृष्टि से निहार रही थी। और ओरिसन, उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें पूरे जीवन भर समझाती रही हूँ। तुमने कुछ बातों को समझ लिया है, कुछ को नहीं, लेकिन ये कुछ ऐसा मौजूद है, ऐसा कुछ मौजूद है मैं तुम्हें देना चाहती हूँ और इसको तुम्हें अपनाना चाहिए। इस सत्य को पहचानो कि अपनी सुंदरता तथा उमंग के साथ ये दुनिया रोमांच से लेबरेज है। अपने आप को इसके प्रति संवेदनशील रखो। अपने आप को कभी निरुत्साहित मत होने दो। कभी भी अपने उत्साह, अपने उमंग को दूर मत जाने दो। चाहे वे आज कहीं भी हो, मुझे विश्वास है कि वह अपने जीवन का भरपूर आनंद उठा रही होगी। वे चाहे कुछ भी रही हो, उस समय का वह उत्साह उमंग से सरोबार थी। मैंने उसकी सलाह मानने तथा अपनाने का निश्चय कर लिया था और तब से अपने उत्साह को जिंदा रखने के लिए मैंने सतत अभ्यास किया है। इसलिए अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं आपको ये निश्चित तौर पर बताता सकता हूँ कि यह आपके लिए भी चमत्कारी साबित हो सकता है। दोस्तों, उत्साहित एक चमत्कार है, ये आप मानो तो बिल्कुल सही है। हमेशा जीवन में एक उत्साह रहना चाहिए। और रुथ क्रैप्टन ने अपनी कहानी मेरी स्टोरी और वुडरो विल्सन ने कहा कि वुडरो विल्सन की कक्षाएं विश्वविद्यालय के इतिहास में सर्वाधिक लोकप्रिय कक्षाएं थी। ये कोई छोटी मोटी कक्षाएं नहीं थी। वर्ष दर वर्ष विद्यार्थी विल्सन को भी सार्वजनिक लोकप्रिय शिक्षक सुनते थे।
इसका बहुत ही सादा उदाहरण है था कि वे उत्साहित बांटते थे। सर्वाधिक प्रेरणादायक शिक्षक थे जिनसे मैंने शिक्षा ली है। वे जिस भी वस्तु को छूते थे वे दिलचस्पी से बच जाती थी। उन्होंने जिंदा दिली थी। एक ऐसा उत्साह था जो दूसरों को बहा ले जाता था, ऐसा उनके विद्यार्थियों का कहना था। हालांकि वे ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाते थे जो कुंद और उबाऊ कहलाते थे, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा राजनीतिक अर्थशास्त्र। एक बड़ी कंपनी के अध्यक्ष का कहना है कि यदि मुझे लगभग ऐसा योग्यता वाले 2 उम्मीदवारों में से एक का चयन करना है और उनमें से एक व्यक्ति का उत्साह से भरा हुआ है, तो मुझे मालूम है कि वह व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा उन्नति करेगा, क्योंकि उत्साह एक जीवन में संस्कृत होने वाली शक्ति है और अपने सामने मौजूद किसी मामले में व्यक्तिगत की पूरी शक्ति को केंद्रित कर देती है। उत्साह एक जीवन ऐसा सैलाब है जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। ये समझना सरल है, क्योंकि उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति अपने अपने कार्य को अपनी पूरी क्षमता के साथ करता है। उत्साह उसे निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करता है तथा और उसमें नई शक्ति पैदा करता है। उसकी बदौलत वह अपनी समग्र क्षमता और इस्तेमाल करने का लगता है, अपने भीतर से मौजूद सर्वश्रेष्ठ योग्यताओं का इस्तेमाल करता है। जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में अधिक उन्नति की और नाम कमाया और उनसे निर्वाध रूप से उत्साह का गुण मौजूद था, ऐसे लोगों को उपलब्धियां बहुत ही, जिस लोगों के अंदर हमेशा उत्साह रहता है वो उपलब्धियां भी बहुत जल्दी से पाते हैं और अपने लक्ष्य को जल्दी पूरा करते हैं। दोस्तों, इतनी अद्भुत और विस्मयकारी है कि यह कहा जाता है कि आशावाद और उत्साह लोगों के जीवन में वास्तविक में चमत्कार कर सकता है। दोस्तों जी, एमरसन, जिन्होंने कुछ लोगों अमेरिका का सबसे विद्वान व्यक्ति समझते थे, तभी उत्साह की प्रशंसा करते थे। अपने दिमाग में अनवरत सकारात्मक भरिए, उनका कहना था, हतोहित होकर अपने आप को बदनाम बर्बाद न करे, गलत या बुरे की बुराई करे, बल्कि अच्छे की सुंदरता को प्रशंसा करे। आप अपनी नकारात्मक और उदासीनता को समाप्त कर आशावाद तथा उत्साह की प्रवृत्ति अपनाएं। इससे आपको जीवन में अद्भुत परिणाम हासिल होंगे। चाहे आपकी सामर्थ्य, प्रशिक्षक और अनुभव दूसरों के अपेक्षा में कम हो, फिर भी आप बहुव्यापी उत्साह के जरिए इसका अभाव की लगभग पूरी तरह पूर्ति कर सकते हैं। समय, दोस्तों, आत्मविश्वासी व्यक्ति सही समय की पुकार को कभी अनसुना नहीं करता। व्यक्तिगत क्षमता के निरुत्साही तथा प्रेरणादायक सिद्धांत को स्वीकार करना बेवकूफ़ी है। यदि कुछ लोगों से पूछा जाए कि वे कितनी दूर जा सकते हैं और कितना कर सकते हैं, तो कुछ कहेंगे ज़्यादा दूर नहीं और ज़्यादा अधिक भी नहीं। आप समझ नहीं सकते हैं, वे नकारात्मक तरीके से समझा रहे हैं और मैं औरों की भांति योग्य नहीं हूँ। इस बात पर जोर देने के संबंध में एक प्रश्न करना चाहूँगा और कहूँगा, आपको कैसे पता कि आपकी क्षमता समिति? आपको निश्चित तौर पर यह पता नहीं है कि आपने अपने जीवन में केवल ऐसी अवधारणा बना ली है और ऐसी करके आपने अपने जीवन को आपको वास्तव में समिति कर लिया है। वास्तव में आपके भीतर बिना इस्तेमाल हुई अद्भुत शक्ति मौजूद है। यह एक ऐसी शक्ति व गुण है जिसको आप पूर्ण समझ नहीं सकते। इसलिए सब व्यक्तिगत क्षमता के उदासीन सिद्धांत का शिकार न बने। आप अपने जीवन में उत्साह के बारे में बन सकते और आपको बनना भी चाहिए। इसके लिए आपको अवश्य बनने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने विश्वास रखते हो तो आप अपने पर विश्वास रखते हो तो याद रखिए कि अमेरिका के महानतम मनोवैज्ञानिकों में से एक विलियम जेम्स ने आपकी क्षमताओं के बारे में क्या कहा था। ये विश्वास करें कि आपके पास स्वास्थ्य, ऊर्जा, डटे रहने का विशाल समग्र मौजूद है और आपके विश्वास से इसे वास्तविकता में बदलने में सहायता मिलेगी। बहुआयामी तथा उत्साहित विश्वास की शक्ति ऐसी होती है, अधिकांश लोग लकवे से ग्रस्त होते हैं। अपने हाथ पैरों से नहीं बल्कि अपने विचारों से उन्होंने अपने बारे में सीमित दृष्टिकोण से अपना कर को बेच दिया। लेकिन ऐसा स्वयं मूल्यांकन करना उनके अपने व्यक्तिगत के बारे में गलत राय है। कायम करना, अधिकांश लोग अपने को कम करके और आंकते हैं।
कभी भी जीवन में दोस्तों अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। अपने को कम आंकने का दुष्प्रभावों से दूर करने के लिए हमें अपनी क्षमताओं के बारे में आशावादी उत्साह का अभ्यास करें। जब आप व्यक्तिगत क्षमता के सिद्धांत को बलपूर्वक अस्वीकार कर लेते हैं और अपने जीवन के प्रति उत्साहित बन जाते हैं दोस्तों, आश्चर्यजनक दिखाई देते हैं, आपके भीतर एक नए गुण की क्षमताएं प्रकट होने लगती हैं। तब आप अपने कर सकते हैं और बन सकते हैं जो पहले लगभग असंभव दिखाई देता था। उदासीनता, अस्वीकार और विध्वंसकारी विचारों से भरे मन में उत्साह निवास नहीं कर सकता। इस स्थिति के बदले के लोग अपने मन में उत्साहित विचारों की एक श्रृंखला भरने का अभ्यास प्रत्येक रूप सुबह कीजिए। दर्पण के देखें और कुछ इस प्रकार कहे, आज का दिन मेरा दिन है, मेरे पास कितनी अच्छी संपत्तियां मौजूद है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कार्य, मेरा स्वास्थ्य, मैंने काफी कुछ किया है, मैंने कुछ दिन पहले सर्वोत्तम कार्य करूंगा और भगवान इसमें मेरी सहायता करेगा। मैं प्रसन्न हूँ कि मैं जीवित हूँ। रात को नींद लेने से पहले भी इसी विचार श्रृंखला को दोहराए। उदासीन तथा उबाऊ विचार निश्चित रूप से अस्वीकारात्मक होते हैं और मन को परास्त करते हैं। अपने मन को इससे छुटकारा दिलाने के लिए दैनिक अभ्यास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह एक लुभावनी सुबह थी। मैंने न्यूयॉर्क में एक टैक्सी ली और ड्राइवर को गर्म सोचे से कहा, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है। उसने थके हुए ढंग से मुझे देखा और सुस्त उत्तर दिया, क्या हुआ। उसके उस सुस्त उत्तर के बावजूद मैं अड़ा रहा, ये एक अच्छी सुबह है। उसने दोबारा मुझसे कहा, मुझे इसके बारे में कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता। कुछ देर बाद बरसात होने जा रही है, मौसम और अधिक खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बरसात में गलत क्या है, मैंने पूछा। वही मनमोहक पुरानी बरसात, लेकिन वह इससे प्रभावित नहीं हुआ। मेरे साथ एक और व्यक्ति था, मुझे बार बार डॉक्टर कहकर संबोधित कर रहा था। इसलिए कुछ देर बाद टैक्सी ड्राइवर मेरी ओर पलटा और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी पीठ में कुछ दर्द है, इसके कारण मुझे अत्यधिक परेशानी हो रही है। तो तुम्हारे जैसे नौजवान व्यक्ति को दर्द नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हारी उम्र कितनी है। 35 उसका उत्तर था। साथ ही उसने पूछा, आपके अनुसार मुझे क्या परेशानी है। शायद वही मुझे दवाओं का डॉक्टर समझ रहा था। ठीक है, मैंने सोच समझ कर उत्तर दिया। हालांकि मैंने टैक्सी ड्राइवरों का उपचार नहीं किया है, मैं डॉक्टरों का अंदाज को जारी रखते मैंने कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम्हें मानस कठिन की परेशानी है। वो क्या होता है। उसने चौंक कर पूछा, क्या तुमने दम कठिन और के बारे में कभी सुना है। मैंने पूछा, शायद। उसने अचुनित सा उत्तर दिया। ठीक है, मैंने उसे समझाया, धमनियों का कठोर बना जाना होता है, इसी प्रकार शायद तुम्हारे विचार कठोर हो रहे हैं, अर्थात मानस कांडित्य और अपने काफी गंभीर भी साबित हो सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए। उसने आशंकित तरीके से पूछा। हाँ, तुम्हारे टैक्सी में केवल कुछ मिनटों से यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे उदासीन और नकारात्मक विचारों और अभिव्यक्तियों से कोई भी यात्री तो शहीद हो जाएगा। तो तुम्हारे बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। यदि मैं तुम्हारे साथ अधिक देर यात्रा करूंगा तो शायद मुझे भी मानस काठिन्य की शिकायत हो जाएगी। इसी समय तक हम मार्बल कॉलेजिस्ट सरस तक पहुंच गए जहां मुझे जाना था। मैं बाहर निकला और सरस की ओर नहाते हुए ड्राइवर ने बोला, मैं उस तरह का डॉक्टर नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं वो जिसे तुम शायद आधुनिक डॉक्टर कहोगे। हालांकि मैं तुम्हें उपदेश नहीं देना चाहता, लेकिन मेरा विश्वास है कि आधुनिक उपचार से कुछ सहायता मिलेगी। तब उसे मैंने विभिन्न उपचारों के बारे में समझा, मन प्रसन्न उत्साहित विचार भरने के तरीकों को उल्लेखन किया और अपना विश्वास दिलाया कि ऐसे अभ्यास से उसे दर्द कम हो सकते हैं, सहायता मिल सकती है। और मैंने इस बात पर भी जोर दिया कि उसे अपने डॉक्टर की परामर्श लेना चाहिए। और इस निदान पर वह टैक्सी ड्राइवर काफ़ी असमंज में पड़ गया। उसकी परेशानी मानसिकता तथा आध्यात्मिक भी हो सकती है, लेकिन बाद में उसके चेहरे पर ऐसे भाव आ गए मानो वह समझ गया हो। उसने कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप यह समझते हैं कि मैं बुरा सोचने के कारण ऐसा महसूस कर रहा हूँ। हाँ, मैंने सहमति दी। इसे कहने का यह एक अच्छा तरीका है। मैंने जानता हूँ कि यह होता है कि यदि मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं भी अपने विचार बदलने का अभ्यास करता हूँ। अपने मन को उत्साहित, उमंग और आशा से भरो। मैंने उसे क्लिनिक में अपने परामर्श विशेषज्ञों से मिलने तथा उनसे सेवाएं लेने का आमंत्रण दिया और उसने उसे स्वीकार किया और बाद में उनसे सेवाएं ली थी। और उसने पढ़ने समझने में अभ्यास करने के लिए धार्मिक प्रेरणादायक साहित्य दिया।
गया। बाद में वह मनोवैज्ञानिक आधुनिक उपचार के सुख से देने वाला रोगी साबित हुआ। उत्साहित विचार तथा रवैये का अभ्यास ऐसे व्यक्ति के लिए कठिन साबित हो सकता है। हालांकि उच्च दृष्टिकोण का विकास और निश्चित से शुरू होता है, भावनाओं के उलट पुलट साबित हो सकता है। केवल निश्चित से ही एक व्यक्ति कमजोर क्यों न हो तथा उत्साहित व्यक्ति बनने की दिशा शुरुआत हो जाती है। मुझे यह दोहरा देना चाहिए कि मैं भी विविध बता रहा हूँ, वह सरल नहीं है, लेकिन यदि आप कंटिन्यूज प्रयास करोगे तो आप भी उत्साहित बन सकते हो। करो तो आपको अद्भुत परिणाम हासिल होंगे। आत्मविश्वासी व्यक्ति में सही अवसर को पहचानने व पकड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। यदि तरीका एक व्यक्ति को बदलकर उसकी परिस्थितियों को कैसे बदलना, यह एक कठिन उदाहरण है। स्पष्ट हो जाता है कि जिसे एक रात निकटवर्ती शहर के एक होटल में मुझे टेलीफोन किया था, मुझे कुछ ही नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है। हताश होकर उसने कहा था, मैं इतना उदास हूँ कि मैं सो नहीं सकता। वास्तव में मेरा दिवाला निकलने वाला है। कल दोपहर के बाद 3 बजे मुझे अपने व्यवहारिक जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति का सामना करना है। उत्साहित ढंग से वह बोलता रहा, और यदि कल सुबह ठीक ठाक नहीं हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा। इसके अलावा उसने कहा था, मुझे अभी भी पता चला है कि मेरी पत्नी बीमार है और उसने अस्पताल में जाना पड़ा सकता है। कुछ मिलाकर मेरी ऐसी मुसीबत होगी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर मेरे मन में इशारा आया कि आपको फोन करूंगा, आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। मैंने उसे आश्वस्त किया कि मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं फिर से कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम कई विपत्तियों का सामना कर चुके हो और तुम इसका भी सामना कर लोगे। तुम अत्यधिक तनावग्रस्त दिखाई देते हो। मैंने सुझाया है, समझाता हूँ कि तुम अपने कमरे में फोन से चिपके बैठे हो, अपना रिसीवर अपने कसकर पकड़ रखा है, तुम्हारा दूसरा संतप्त हाथ की शायद मुट्ठी बंद है। क्या मेरा कहना सही है? आप ठीक कह रहे हो, उसने बुदबुदा कर कहा। ठीक है, कृपया रिसीवर को आराम से पकड़ो और दूसरे के हाथ में मुट्ठी खोल दो। फिर मैंने पूछा, क्या तुम्हारे कमरे में कोई आराम कुर्सी है? उसने उत्तर दिया कि वहाँ एक कुर्सी है। ठीक है, इसे खींचो, उसमें धंस कर बैठो जाओ और अपने पैरों को सीधा करो, अपने सिर को कुर्सी के सिरहाने पर रखो और मुझसे आराम से बातचीत करो। मैंने महसूस किया कि इस सबसे वह हल्के असमंज में पड़ गया था। अतः उसने कहा, ठीक है, मैं अभी आराम कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरा सिर कुर्सी के सिरहाने पर टिका है। अब अपने पैरों को एक मेज या दूसरी कुर्सी पर रख लो। और मैंने कहा, उसे इस बात पर हंसी आ गई और उसने कहा, ठीक है, आपने मुझे अब तक काफ़ी आराम दिला दिया है। तब मैंने उसे समझाया कि ध्येय चैतन्य मन से एक सृजनात्मक विचार पैदा करना तथा अत्यंत कठिन होता है। जब तक मन की अर्थात चैतन्य भाग और अवस्था में हो, तुम्हें विश्राम करना चाहिए ताकि ताजा और महत्वपूर्ण विचार जिनकी तुम्हें आवश्यकता हो आ सके। तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, आप एक ध्यान हो जाओ, एक 10-15 मिनट आप ध्यान हो जाओगे, ऑटोमेटिक आप एक ही लिंग में उत्साह हो जाओगे और अधिकतर अपने बारे में सोचने लगा। लिए मैंने उसे सुझाया कि वह अपने विचारों को स्वयं ही अपेक्षा और अन्य व्यक्तियों से केंद्रित करे ताकि उससे आत्मचिंतन की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए तथा वह वही मूर्खी प्रकृति से अभ्यास करने लगे। ऐसा करके एक आकर्षित आदमी जीवन कथन का अनुसरण करेगा कि जैसे जैसे आप स्वयं का त्याग करते हो वैसे वैसे ही आप स्वयं को पाते हो। इसका हल्का सा ज्ञान था और वह कथन था जिसका मैंने उल्लेखन किया था। आपकी जानकारी लिए इसे शब्दों का प्रयोग किया गया था और जो कोई भी आपने इसके जीवन में बसाएगा उनका जीवन उसे गंवा देगा। जो कोई भी मेरे लिए अपना जीवन गंवाएगा उसे पाएगा। और फिर मैंने पूछा, क्या तुमने हाल ही बिना स्वार्थ किसी के लिए कोई परोपकारी किया है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। उसने स्वीकार किया, मैं अपनी चिंताओं से उलझा हुआ हूँ। ठीक है, कल सुबह तुम्हारा सबसे पहला काम होगा कि तुम व्यक्ति सेना सॉल्यूशन आर्मी के पास जाओगे और उनसे जरूरतमंद लोगों से नाम पते पूछोगे। फिर उन जरूरतमंदों के पास जाकर व्यक्तिगत रूप से उनके लिए कुछ करोगे। इसके लिए जरिए तुम स्वयं के बारे में भूलना आरंभ करने लगोगे। यदि तुम अनेक व्यक्तियों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हें बेहतर परिणाम हासिल होंगे। तब एक सच्चा बलिदान करो और हटकर किसी से रुचि लो और उसकी सहायता करो और फिर देखो तुम कितना बेहतर महसूस करते हो। ये बहुत तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बनेगा और तुम्हारा जीवन कठिन प्रकार से चलने लगेगा। और तुम्हें ये इसलिए नहीं
करना चाहिए कि तुम्हें इससे कुछ प्राप्त होगा, बल्कि अन्य व्यक्तियों की मदद करने के लिए एक निष्ठ इच्छा तुम्हारे भीतर मौजूद होनी चाहिए। अब मैं बोलता हूँ, हमारी बातचीत समाप्त होने के तुरंत बाद भगवान से प्रार्थना करो कि उनसे मांगना बंद करो और धन्यवाद देना शुरू करो। हर उस बात के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हें अपने लिए अच्छी समझते हो और जिनके लिए तुम्हारा भला हो। धन्यवाद देने की यह प्रार्थना बाद में के समय में जारी रखना। अपने जीवन की अच्छी वस्तु को तथा अच्छी बातों की सूची एक कागज में बना लेने की धन्यवाद सहायता मिलेगी। इसके बाद कल की अपनी समस्याओं को भगवान के हाथों में सौंप दो और प्रॉब्लम आस्था रखो कि वह तुम्हें रात को अच्छी नींद प्रदान करेगा। फिर कल इस सत्य का सामना करो और शांति और आत्मविश्वास से करें, भरे विश्वास से और उत्साहित के साथ कि तुम्हारा मार्गदर्शन भगवान कर रहा है और भगवान तुम्हारे साथ है। मेरी कल्पना करो कि वह सारी परिस्थिति संभाल रहा है, बोलने के लिए तुम्हारे मार्गदर्शन कर रहा है। इस दौरान प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक बात पर रसात्मक तरीके से विचार करो। इस सबसे ऊपर मैंने संपादन किया और आशावादी उत्साहित बनो। कोई उदासीनता नहीं, कोई नकारात्मकता नहीं, केवल विश्वास और खुशी। इस तकनीक का अभ्यास करो, मेरा विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। कई उत्साह गुजर जाने के बाद एक दिन उसने ये बताने के लिए टेलीफोन किया। हालांकि प्रत्येक घटना वैसे ही नहीं घटी जैसे चाहता था, लेकिन वह इस बात का पूरा ख्याल है कि परिणाम उनसे सर्वश्रेष्ठ रहा। वह उस तरीके से हैरान था जिसे विपत्ति दूर थी। उसने कहा, मैंने ये जान लिया है कि उदासीनता और अवसादवाद सृजनात्मक क्षमता को नष्ट करते। मैं जान गया हूँ कि मुझे अभी भी अपने आप में काफ़ी रचनात्मक बदलाव लाना है, लेकिन मैं उत्साह का अभ्यास कर रहा हूँ और मैं ये मुझमें इतना परिवर्तन ला सकूं। मैं इस अपनी आदत बनाने जा रहा हूँ, उससे आगे प्रतिदिन किसी के लिए कुछ करने का आपका सुझाव मैंने एक नीति के रूप में अपना लिया है। मेरा विश्वास कीजिए कि आपकी इस बात पर कुछ दम है। आलस्य जीवन को हमेशा बर्बाद करता है। अब शायद आपके आत्मविश्वासी बनने के राह में सबसे बड़ी बाधा है। उनसे इन निष्कर्षों के साथ अपनी बात को समाप्त की और मुझे हैरानी है कि मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि धर्म वास्तव में एक व्यवहारिक कार्यक्रम रूप है और असर करता है। अपनी परेशानियों के समाधान के सारांश में उससे प्रकार कहा, शांति और मौन अभ्यास करो और प्रतिदिन किसी के लिए कुछ करो। हमेशा दोस्तों किसी न किसी के लिए हमें कुछ करना चाहिए और जीवन में हम दूसरों के लिए करेंगे तो भगवान ऑटोमेटिक हमें सभी को देगा। हमें कभी भी अपने जीवन में हमारे खुद के लिए नहीं सोचना है और दूसरों के लिए आप परोपकारी बनो, जीवन आपका अपने आप सफल हो जाएगा। भगवान को धन्यवाद दो और प्रार्थना करो और उत्साह और आशावाद के साथ मन से नकारात्मक को निकाल दो और प्रतिदिन उच्चारण तथा स्मरण करने के लिए इन धार्मिक पंक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कोई संदेश नहीं है। उत्साह की सृजनात्मक शक्ति आपको अद्भुत फल देगी। अपने पूरे जीवन में जिंदा दिली बिताने की कला का यह हिस्सा है। उत्साह के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। न्यूयॉर्क के एक माने चिकित्सक ने कहा था, लोग वास्तव में मर जाते हैं क्योंकि वो अपना उत्साह गंवा देते हैं। शारीरिक तंत्र निरस्तता मानसिक रवैया को संभाल नहीं सकता। हाल ही मैंने एक चिकित्सक से दुख की तुलना में आशावाद से मानसिकता से लाभ का मूल्यांकन करने के लिए कहा तो उसका उत्तर था, आदतन रखे जाने वाले दुखी विचार संक्रमण की संभावनाओं को 10 गुना बढ़ा देते हैं। आशा, सच्चा विश्वास और उत्साह को यदि एक साथ लिया जाए संक्रमण को समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है। मैंने पाया है कि जिन पंक्तियों का रवैया आत्मविश्वास से भरपूर होता है वे बीमारी और रोग की स्थिति में ज़्यादा तेजी से स्वास्थ्य लाभ करते हैं। उत्साह स्वास्थ्य के महान स्रोत में से एक है। मेरे पति और मैंने पाया कि पूर्ण शक्ति संचरित करने का स्रोत भगवान में और भगवान की उत्साहपूर्ण निष्ठा अंतर्निहित है। प्रतिदिन ये महिला प्रार्थना व ध्यान के जरिए स्वयं को समर्पित करके भगवान को याद करती है। उत्साहपूर्वक विचारों की श्रृंखला अपने मन में बिठाया और करती थी। उसके जीवन में संक्रमण दृष्टिकोण की बदल गया। जिंदा रहने की उसकी इच्छा प्रबल हो गई। उसके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ भाग कर उभर कर सामने आया तथा उसने ऊर्जावान स्वास्थ्य का आध्यात्मिक शारीरिक दोनों को प्रभाव प्राप्त हुआ। उत्साह बढ़ाने का एक दूसरा कारगर तरीका श्रद्धा से उत्साह का तब तक अभिव्यय
करता है। जब तक आप स्वयं को उत्साहित नहीं हो जाते, ये एक मानसिक तथ्य है कि किसी भी उलट भावना की कल्पना करके आप अवांछित भावना से मुक्ति पा सकते हैं। अक्सर इस तथ्य का प्रदर्शन भी किया गया है। उदाहरणार्थ, यदि आपको डर लगता है तो आप बहादुर होने का अभिमन्यु करके स्वयं को बहादुर बना सकते हैं। यदि आप खनन है तो जानबूझकर प्रसन्न होने का अभिमन्यु करके अपने भीतर प्रसन्नता की भावना पैदा कर सकते हैं। इसी तरह यदि जीवन में उत्साह का अभाव है तो केवल उत्साह अभिनय करके आप अपने आप को उत्साहित बना सकते हैं। एक व्यक्ति का आकर्षक दृष्टि जिसके इस अवधारणा के कारण प्रता दर्शाई थी कि बेटगर की हाउस ए रेज सेलिंग के प्रथम अध्याय में एक गया अध्याय का उत्साह था कि तकनीकों का ग्रंथ जो जॉन टाउन की पेनिसिल्वेनिया टीम के लिए बेटगर बेसबॉल खेलता था। हालांकि वह युवा और मार्क्स लेकिन सुस्त होने के कारण उसे टीम से निकाला दिया गया। बेटगर जानता था कि वह सुस्त नहीं था, केवल नर्वस था। उसने टीम की मैनेजर ने उसे समझाया कि यदि वह तरक्की करना चाहता है तो उसे अपने कार्य के प्रति अधिक उत्साह बनाना होगा। अब तो न्यू हेवन की टीम ने उसे एक मौका दिया। उसका कहना है, न्यू हेवन ने मेरा पहला दिन मेरी याददाश्त में मेरी जीवन की एक अत्यंत महान घटना के रूप में हमेशा दर्ज रहेगा। उस लीग में मुझे कोई नहीं जानता था, इसलिए मैंने संकल्प लिया था कि कोई भी मुझ पर सुस्त होने का आरोप नहीं लगा पाएगा। मैंने अपने मन में ये धारणा बना ली थी कि मुझे अपने को सर्वाधिक उत्साहित बेसबॉल खिलाड़ी के रूप में प्रतिष्ठित करना है, एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में जो अब तक इंग्लैंड लीग में नहीं देखा गया हो। जिस पल में मैंने खेल मैदान में उतरा, मैंने ऐसा अभिमन्यु किया कि मानो मेरे सुंदर बिजली दौड़ रही है। मैंने गेंद को इतनी शक्ति से फेंका कि गेंद ने हमारे इनफील्ड के हाथों में लगभग तोड़ ही दिया। एक बार जब फंस गया तो मैं तीसरे बैट्समैन की ओर इतनी तेजी शक्ति के साथ झपटा कि तीसरे बैट्समैन के हाथों से गेंद छूट गई। मैं एक महत्वपूर्ण रन जुटाने में सफल हुआ। ये केवल एक प्रदर्शन ही था, एक अभिनय में जो मैंने कर रहा था। उस दिन तापमान लगभग 100 फॉरेनहाइट था। जिस प्रकार से मैंने मैदान से दौड़ रहा था उस तरह में लू लग जाने पर यदि मैंने गिर जाता तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती। क्या ये कारगर रहा? इसे जादू की तरह असर किया। 3 घटनाएं मुझे मेरे उत्साह से मेरा डर लगभग पूरी तरह से दूर हो गया। मेरे उत्साह से मेरी टीम के दूसरे खिलाड़ी भी प्रभावित हुए और उत्साह से भर गए। गर्मी लगने से गिर जाने के बजाय मुझे खेल के मैदान बेहतर महसूस हुआ। खेल खत्म हो जाने के बाद मुझे पूरे जीवन में ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। बेटगर का कहना है कि उसने ज़्यादा रोमांच अगली सुबह मिला जब उसने समाचार पत्र में पढ़ा कि ये नए खिलाड़ी बेटगर उत्साहित तोप है। उसने हमारे खिलाड़ियों को प्रेरित किया और फिर उस समाचार पत्र ने उसे पेप बेटगर टीम की जान के नाम से संबोधित करना शुरू किया। वॉल्टर किल्सर ने एक शक्तिशाली तथ्य को उल्लेखन किया तथा उसने ये घोषणा की, सफलता के वास्तविकता रहस्य और उत्साह है। जी हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि उत्साह से ज़्यादा उत्तेजना मुझे लोगों को उत्तेजित होते देखना पसंद है। जब वे उत्तेजित हो जाते हैं तो वे अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इसलिए उत्साहित बनने के लिए उत्साह का अभिमन्यु करने के लिए जबरदस्ती अपने जीवन का साथ अभिमन्यु का अभ्यास करें और इस अभ्यास द्वारा अच्छे से उत्साहित बन सकते हैं। कुछ ही समय के बाद आपको उत्साह के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यह आपका स्वभाव बना जाता है। सच्चा उत्साह दोस्तों, कृत्रिम या कल्पित किस्मत नहीं, बल्कि वह उत्साह है जो अंदरूनी गहराइयों से फुट कर बाहर निकलता है और आध्यात्मिक प्रकृति होता है। उत्साहित अंग्रेजी शब्द का 2 यूनानी शब्दों का इन और थेनोस से बना है, जिसका अर्थ है भगवान आपके भीतर है। ये भगवान से भरा हुआ है, इसलिए आप में जिस सीमा तक भगवान मौजूद होंगे आपके भीतर उतना ही उत्साह, बल और शक्ति मौजूद होगी। भगवान ने आपको जीवन दिया और भगवान ने जीवन को नया बना सकता है और वह आपके जीवन को नया बनाएगा। तब जब आपको भगवान से संपर्क नहीं होता है तो जीवन बदतर हो जाता है।
सक्रियता घट जाती है और उत्साह कम हो जाता है। जब उत्साह कम होता है तो सक्रियता, ऊर्जा और शक्ति भी कम होती है। लक्ष्य सम्मुख हो जाते हैं। उत्साहित व्यक्ति को दूसरे से पहले पा लेने की क्षमता रखते हैं। जीवन के अतिरिक्त स्वरूप से उत्साह एक महत्वपूर्ण कारक है और पूरा ब्रह्मांड अर्थात कमयापन, और इसलिए भगवान से आने वाले इन कंपनियों के साथ सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। केवल इसी पल में आप करोड़ों को कंपनों के लिए शिकार हो गए होंगे। आप अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों के कंपन प्राप्त कर सकते हैं, आपसे टकराते हैं और धैर्य संध्या आपके उनके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। भगवान आने वाले सकारात्मक और कंपनों अपने जीवन के स्रोत के प्रति संवेदनशील पैदा करना महत्वपूर्ण है। कंपन विविध प्रकार के होते हैं। उदाहरण था, बरसात के दिनों में आपको धूप वाले दिनों की तुलना में अलग किस्म के कंपन प्राप्त होते हैं। लोगों में कंपन होता है। कुछ लोग आपको ठंडा बना देते हैं और कुछ आप पर केवल हल्का प्रभाव ही डालते हैं। फिर आपका सामना उन लोगों से होता है जो कंपन शक्ति के सरोवर है। वे आपको रोमांचित, सम्मानित करते हैं, आकर्षित करते हैं, सशक्त बनाते हैं, आपको अपनी ओर खींचते हैं। मुझे एक माध्यमिक विद्यालय का नाटक देखने के लिए आमंत्रित किया गया। हर अभिनेता अच्छा था, लेकिन उनमें से एक किशोर था जो मंच पर 3 मिनट से ज्यादा से प्रकट नहीं हुआ। वह लगभग 16 वर्ष का छोटे कद वाला और बहुआयामी कंपन और भंडार था। 25 वर्ष की आयु में वह क्या होगा, इसकी कल्पना करना सरल है, क्योंकि उस बालक को कमयापन संस्करण का देवी उपचार प्राप्त था। वह केवल अल्प समय के लिए मंच पर आया था, लेकिन फिर भी उसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध और सम्मोहित कर दिया था। कई दिनों से बाद भी उसने बालक को वशीभूत रहा, उत्साहित से सरोबार था। इसलिए ब्रह्मांड की कंपयमान शक्तियों से सामंजस्य था और उत्साह के साथ अभिपुष्टि करें और अपने विश्वास में रखें। मैं अब सर्वशक्तिमान भगवान के प्रभावित होने वाले कंपनों को प्राप्त कर रहा हूँ। अब मैं इस प्रकार रहूँगा जैसे मेरे अंदर उत्साह हो। मुझे उत्साह में भगवान के कंपन और प्रभाव में शामिल हूँ और भगवान से उत्साह प्राप्त कर रहा हूँ। आप स्वयं ही इस ऐसी अभिपुष्टि अर्थात वास्तविकता अभ्यास द्वारा दर्शा सकते हैं। ये तकनीक प्रभावी क्योंकि ये कारगर है। अपने जीवन में अपनी आस्था को प्रबल और आप जीवन के नए उच्चार और आयाम हासिल कर सकते हैं। आपको और गहरा संतोष प्राप्त होगा। जब उत्साहपूर्ण विश्वास की अलौकिक शक्ति को निरंतर कायम रखा जाता है तो आपको स्थायी नई अभिरुचि, दिलचस्पी प्राप्ति होती है। आप सक्रिय और प्रभावशाली बने रहेंगे। हम कभी कभी लोगों को शिकायत करते सुनते हैं, इस व्यापार या इस शहर में मेरा कोई भविष्य नहीं है, हर चीज मेरे खिलाफ है। वास्तव में ऐसी शिकायतें ही उनकी अपसंद परिस्थितियों को जन्म देती है। आप जो कल्पना करते हैं तथा उस कल्पना के अधिक देर तक कायम रखकर उस पर जोर रहते हैं तो वो वास्तव में ही फलीभूत होने लगती हैं। ऐसे लोग नहीं समझते कि यदि वे शिकायत छोड़ दें और अपने मन को सृजनात्मक उत्साह से भर ले तो उनके जीवन में क्या मान घटनाएं घटित होने लगेगी। वे लोग जो रचनात्मक तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, वे ऐसे लोग होते हैं जो अपने कार्य के अप्रयुक्त उत्साहित, समर्पित और वे अपने कार्य को उत्साह से अवसरों को कभी न्यूनतम नहीं करते, लेकिन इसके विपरीत उत्साहपूर्ण तरीके से वे डटे रहते हैं, इसलिए सफल बनने की शक्ति को प्रेरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि स्वास्थ्य जीवन के तत्व आपके भीतर मौजूद है। आपको केवल उनके साथ अपनी सामंजस्यता बनाकर रखनी है। हमें जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह भगवान हमें देता है। उपहारों को इस्तेमाल करना सीखना हमारे लिए शेष होता है। एक स्नायु चिकित्सक का कहना है कि उसके व्यक्तिगत पेशे में नर्वस ब्रेकडाउन के अनेक मामलों में निराशा प्रमुख कारण होती है। उसका कहना है लोग इतने निराश हो जाते हैं कि उनका व्यक्तिगत दबाव सहन नहीं कर पाता है और हार मान लेता है। डॉक्टर हमें बताते हैं कि गुच्छे से आमाशय और आंतों के लघु मांसपेशी तुष्को लय बुद्धि की क्रिया अस्त व्यस्त होती है, जिसके कारण आंतों को संकुचन की स्थिति पैदा होती है। दिल की धड़कन को 160 तक तथा रक्तचाप को
130 से लेकर 200 से अधिक तक बढ़ सकता है। गुस्से के फलस्वरूप सदमे में कई मामले हुए हैं। अचानक रक्तपात बढ़ जाने के फलस्वरूप मस्तिष्क वाहिका के फट जाने के कारण हुए। यदि आप के रूप में हल्की उत्तेजना के कायम रखते हैं, आप ग्रंथियों के स्रोत के देते हैं, जिसके कारण शरीर की रासायनिक संरचना अपने सिर में न पैदा होने दें। बुरी भावनाओं को अर्थात गुस्सा, डर और नफरत को अपने मन से बाहर निकालो। ऐसा करके आप स्वास्थ्य सक्रिय निश्चित भावना अपने मन में पैदा कर सकते हैं। यदि आप निराशा करके कारण वास्तव में बीमार नहीं होते हैं तो यह ऊर्जा हाउस और थकान में परिलक्षित होती है। व्यक्ति किसी फैक्ट्री में फोरमैन के अधीन काम किया करता है। इस फोरमैन का मानना था कि अन्य व्यक्तियों से सम्मान लेने का सर्वोत्तम तरीका सार्जेंट टॉन आदेशों को चिल्ला चिल्ला कर देना। इसका दूसरा रुख था कि कठोर फोरमैन अपने कर्मचारियों को शर्जिल और नाराज किया करता था। प्रतिदिन यह व्यक्ति अपने घर इतना नर्वस और थका हुआ होता था कि तब अपने किसी हल्के कार्य का किसी दूसरी कंपनी से निस्तारण करने का अनुरोध करने के निर्णय लिया। उसके डॉक्टर को उसकी थकान के लिए कोई मनोवैज्ञानिक कारण नहीं मिला। फिर उस कठोर फोरमैन को एक अधिक युक्ति संगत व्यक्ति से बदल दिया गया और यह नया फोरमैन अपने कर्मचारियों का सहयोग चाहता था और उसके साथ उचित व्यवहार करता था। लगभग तुरंत उसके कर्मचारियों को प्रतिक्रियाओं को पूरा बदलाव आया और अब वे बिना थके काम कर सकते हैं। स्पष्ट है कि इस व्यक्ति की निढालता और 8 घंटे के परिश्रम के कारण नहीं थी, बल्कि उसे उत्तेजित खन्ता और निराशा के कारण थी। उसे पहले वाले फोरमैन के तौर पर तिरकुट से रवैये के कारण पैदा होती थी। अधिकतम संख्या दी गई है कि भावना पैदा की जा सकती है, इसलिए ये निराशा का उपचार करने के लिए औषधियाँ, नुस्खे, इसलिए अनेक शिक्षा का उपचार से प्रकार अपने धैर्य, अपनी आत्मा स्वामी होते हैं। और धैर्य एक महान शब्द है जिसका धैर्य अर्थ का एक परिपक्वता, सौमन्य, मानसिकता, स्वास्थ्य। जैसे आपका धैर्य बढ़ता है, आप अपनी भावनाओं की प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, बल्कि अपने विवेक, अपनी बुद्धि के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। आप आधार पर होगी। इस प्रकार आप दर्शन और धैर्य नियंत्रण वाले व्यक्ति बन जाते हैं। इस आध्यात्मिक कला में अनिपुण अन्य लोगों की भांति आप आसानी से अशांति होंगे। मैंने एक व्यक्ति को देखा था जो काफी समय से टेलीफोन मिलाने का प्रयास कर रहा था। उसे कई बार लाइन व्यस्त मिली। इस सफल व्यवसायी व्यक्ति ने क्या किया, उसने रिसीवर इतनी जोर से फटकारा रखा कि वह उछलकर मेज पर गिर पड़ा। वह ये केवल एक बचकाना हरकत थी। उस व्यक्ति का चेहरा लाल था, उसकी सांस तेज हो गई थी, उसका रक्तस्राव भी बढ़ गया होगा। इस तरह के व्यक्ति प्रयुक्त होते हैं। भावनात्मक अभी भी अपने बचपन के, लेकिन उसी इसलिए प्रकार भावनाओं को विस्फोटक अक्सर भी कहा जाता है। गोल्फ के एक खिलाड़ी को बॉल के रूप में डालने की समस्या हो रही थी और निजी वस्तुओं द्वारा भी कभी कभार दिखाई जाने वाले दृष्टता के साथ साथ बॉल वहां नहीं जा रही थी और वहां उसे भेजना चाहता था। यह सही है कि समस्या सजीव वस्तु के साथ नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के साथ थी। उसने क्या किया, उसने स्वयं से काम लिया और अत्यंत वह बॉल को कम डालने में सफल हो रहा था। फिर भी उसने बॉल को कम से बार बार निकाला, उसे नफरत से देखा और धरती पर रखा और अपने क्लब को पूरा जोर लगाकर उसने धरती गाड़ दिया। और मुझे मालूम नहीं कि उस व्यक्ति ने अगले खेल में कितने अंक हासिल किए, लेकिन अपना संतुलन खो देने के कारण वह अच्छे गोल्फ शॉट लगाने के लिए आवश्यक समय अभ्यास के वंचित हो सकता था। चिड़चिड़ाहट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मौजूद परिस्थितियों पर लानत भेजो, यह वास्तव में एक बुद्धिमत्तापूर्ण टिप्पणी है। परिस्थितियां केवल मौजूद होती हैं और आपको उनके साथ गुजारा करना। यदि आप उनको सौमन्यता, दर्शन और आध्यात्मिक तरीके से संभालते हैं तो परिस्थितियों द्वारा स्वयं नियंत्रण होने के बजाय आप उन्हें नियंत्रण कर सकते हैं। मानव का मस्तिष्क निराशा के अवरुद्ध करने की सामर्थ्य विकसित कर सकता है। एक डॉक्टर ने मुझे एक महिला के बारे में बताया कि जिसे मजबूरी में हियरिंग एंड श्रवण यंत्र का पहनना पड़ा तो उसने नफरत करती थी और निरंतर अपने कानों में गूंजन होने की शिकायत करती रहती थी। मैं इसे सही पा रहा हूँ। उसका कहना था कि
तुम इसे सह सकती हो। डॉक्टर ने उत्तर दिया, यदि तुम अपने मन को तैयार कर लेती हो, तुम वास्तव में यह आवाज़ नहीं सुनने के लिए अपने आप को ढाल सकती हो। यदि आप दृष्ट प्रतिज्ञ आपकी किसी नाराजगी को अवरुद्ध करना चाहती हो, तो मानव मस्तिष्क में एक विविधता होती है जो किसी तरह भी नाराजगी को अवरुद्ध कर सकती है। यही सही है कि ऐसा करना सहज नहीं है। इसके लिए धैर्य, प्रयास और समय आवश्यकता तथा जीवन में कोई मूल्यवान वस्तु सरल सहज नहीं। इसके लिए अनुसारवाद, कार्य, इच्छा शक्ति आवश्यकता होती है। यदि आपको अपने मन को चिड़चिड़ाहट पर केंद्रित रखते हैं तो आप चिड़चिड़ाहट बनने में, उसके एकत्रित होने में सहायता करते हैं। लेकिन यदि आप अपने मन को, शक्ति को उन्हें अवरुद्ध करने या समाप्त करने में केंद्रित करते हैं तो आप सफलतापूर्वक ऐसा कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं को अवरुद्ध करने में प्रार्थना काफ़ी सहायता करती है और बहुमुखी तरीके से प्रार्थना का प्रयोग करें। आपको सिधाते या निराश करते उनके प्रति भावना और व्यक्ति करें। आप पाएंगे कि निराशा को समाप्त करने की अद्भुत शक्ति आपके पास ही मौजूद है। भगवान का ध्यान करें, मौन रहे। और मैंने अपने लिए इसका प्रयोग किया। इस समय में इटली के मोगोरी झील के निकट स्टेशन से एक सुंदर होटल में ठहरा हुआ था और ये यूरोप के सर्वाधिक रमणीक स्थानों में से ये झील और होटल एक पुरानी चित्र की भांति और सुखद, और ये गांव फूलों के रंगों में, सरोवर और दूर दूर डूबे हुए पहाड़ों की ओर जाती हुई पगडंडियों के जाल एक मनोहर दृश्य पैदा करने में आकर्षित। द्वीप गांवों के जो ऐसे दिखाई देते मानो वे झील में तैर रहे हैं। तैरते हुए गांव के मध्यकालीन चित्रों की याद दिलाते हैं। उस रात जब मैंने बिस्तर ग्रहण किया तो मैंने उस आदर्श स्थान में एक विश्रामदायक नींद की आशा कर रहा था, लेकिन यह होटल झील की बगल में गुजरने वाले मुख्य सड़क स्थित था और मोटर वाहनों के निरंतर शोर ने मेरी उस रात को एक दूरपन बदल दिया। मैंने अपने बिस्तर में लेटा हुआ यह आशा कर रहा था कि शायद इन दौड़ती मोटरसाइकिलों और भभुओं को बीच शांति का एक छोटा सा विराम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शोर था। मैं वस्त प्रवेश कर चुका था और धीरे धीरे सिरहट मेरी अस्थि पहुंच गया जहाँ नींद का धार्मिक सिद्धांतों के अभ्यास करूं। जब एक व्यक्ति अभ्यास करता है तो उसे दुआ देने का निश्चित किया। मोटरसाइकिल की सवारी क्यों कर रहे थे? केवल जीवन के आनंद और खुशी पाने के लिए, या अपने की ओर रहे थे जो उनके महत्वपूर्ण, शायद उनके लिए जीवन के इसकी दिलचस्पी, आशाओं और समस्याओं के साथ उस चांदनी रात को धुंधली और आकर्षक झील के साथ साथ वे मोटरसाइकिल चलाना था। इसलिए जब वे एक मोटरसाइकिल की आवाज़ आते सुनता जो लगभग हर आधे मिनट पर आ रही थी, तो मैंने विशेष रूप से प्रार्थना करता कि उसकी सवारी कर रहे व्यक्ति को अद्भुत जीवन प्राप्त हो और भगवान उसका मार्गदर्शन करे और उसे आशीर्वाद दे। मैं कानों में एक पर्दे फोड़ने वाले मोटरसाइकिल की सवारी कर रही थी। इटली के इन अच्छे लोगों के साथ आपने अपने आध्यात्मिक संपर्क में सकारात्मक रूप से इतना लीन हो गया कि मैंने अपनी चिड़चिड़ाहट भी भूल गया। निराश ने मुझे छोड़ दिया और अगली वस्तु जो मेरी जानकारी में आई वह यही थी कि सुबह के 7:30 बजे रहे थे। उसके बाद मोटरसाइकिल सवार ने स्टेशन में मेरे पूरे ठहराव के दौरान मुझे परेशान किया। यह एक सत्य है कि यदि वास्तव में आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं और इससे सच्ची आस्था रखते हैं तो आप प्रार्थना से निराशा को अवरुद्ध कर सकते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में वैज्ञानिक रवैये अपनाना सीखने से निराशा दूर करने में या इससे पार पाने की सहायता मिलती है। वैज्ञानिक रवैये से मेरा तात्पर्य भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने के बजाय विश्वक्रिया और व्यक्तिहीन रवैया अपनाना है। जब कोई ऐसा कार्य करता है जिसे आप आहत होते हैं, आपको चिड़चिड़ाहट होती है, तो वैज्ञानिक विश्ववर्ग तरीका ये कहता है कि ठीक, हम यह देखने के लिए विश्लेषण करते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, फिर भी संबंधों को सही करने की योजना तैयार करते हैं। आत्मविश्वास वो संबल है जो रास्ते की हर बाधाओं को धराशायी कर सकते हैं। उदाहरण था एक ऐसे व्यक्ति जो मुझसे संपर्क किया, जो कार्यों के अधिकतर
अशांत था। मैंने उसे ये वैज्ञानिक तरीका समझाया और उसने इसका इस्तेमाल किया करने के लिए कहा, लेकिन वह कड़ा विरोध करता था। वैज्ञानिक होने के बारे में बात करता ठीक है, लेकिन यह निंदा सही नहीं पा रहा है। क्या आप जानते हैं उस आदमी ने मुझे क्या कहकर संबोधित किया? उसने यह कहकर संबोधित किया। मैंने पूछा, बता भी नहीं सकता। उसने कहा, यह इतना शर्मनाक है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे बताओ उसने क्या कहकर तुम्हें संबोधित किया? क्यों? वह व्यक्ति चिल्लाया। उस व्यक्ति ने मुझे कमीना कहा। वह हर व्यक्ति जगह जाकर हर व्यक्ति को बता रहा है कि मैं कमीना हूँ। ठीक है, अब हम वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा, क्या तुम कमीने हो? मैंने उससे पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं कमीना नहीं हूँ, वह अत्यधिक गुस्से के साथ बोला। फिर क्यों? उसके ये कहकर संबोधित करने से क्या तुम ऐसे बन जाओगे? मैंने जोर देना जारी रखा। बिल्कुल नहीं। तो उसने उत्तर दिया, मैं कमीना नहीं हूँ और वह ये जानता है। वह मेरे बारे में जो कहता है उससे कमीना नहीं बन जाऊँगा। फिर मैंने कहा, वह जो कह रहा है वह झूठ, और झूठ ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, इसलिए उसे बोलने दो। तुम ऐसे नहीं हो जाते और कुछ समय बाद लोग जान जाएंगे कि तुम कमीने नहीं हो। शायद लोग यह भी शीघ्र निकाले कि वह कमीना है। तुम इस प्रतिजों से सही प्रकार निकाल जाओगे। वैज्ञानिक विश्व प्रकृता अभ्यास करके, हालांकि उसे इसके साथ ज़्यादा कठिनाई हुई मेरे सामने। इस व्यक्ति ने विवेकपूर्ण व्यक्तिगतहीनता के नए आयाम स्थापित किए। वास्तव में अधिक शांत, कम आंदोलित रहने लगा। फिर यह जानने के लिए उसमें ऐसी क्या कमी हो सकती है जिसके कारण दूसरे लोग उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते। उसने स्वयं पर विश्व पर इस तरीके से इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति परिणाम पाता है, क्योंकि वह जानता है कि आज का दिन उसके लिए बना है, उस व्यक्ति के लिए बना है जो उसके बारे में सकारात्मक रवैया अपनाता है। आज उसका, इसलिए वह इसे शानदार सृजनात्मक अनुभव बना लेता है। आज आने वाले प्रत्येक दिन की ओर सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति और आशावादी रवैये हर दिन को महान बना देते हैं। कई वर्षों से हर सुबह उठने से पर सबसे पहला काम जो मैंने किया वह है एक अद्भुत जोश भरे वाक्य जो दोहराना, जो सभी पुस्तकों में मुझे सबसे ज़्यादा सरलता लगा था। इससे मेरे लिए चमत्कार किए और कई बार जोर से जिंदा दिल बना देते हैं, मेरे विश्वास को जगा देते हैं। वास्तव में मुझे अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पूरा दिन बिताने के लिए तैयार कर देते हैं। इसके लिए अलावा भाषण और पुस्तकों तथा निजी संपर्क के जरिए मैंने हजारों व्यक्तियों पर सुबह की यह आदत अपनाने के लिए जोर डाला। इससे में कोई संयम नहीं है कि शुरुआती कारगर तरीके पूरे दिन व्यवस्थित देता हूँ। जीवन प्रेरणा भरपूर शुरुआती शब्द जो हर सुबह चाहे धूप हो या बरसात मेरी सहायता करते हैं, मुझे कहलवाते हैं, यह दिन वह जिसे प्रभु से बनाए हैं, तुम इससे आनंद और लगे प्रसन्न रहोगे। प्रत्येक दिन सकारात्मक रवैया इच्छा असर करता है कि मुझे आज आपका अध्याय लिखने की प्रेरणा मिलती है। आपको इसे पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये भाग रहा है केवल 24 घंटे की और शीघ्र ही गायब हो जाएगा। यदि आप 80 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हो तो आपके पास केवल 200 दिन ही उपलब्ध होंगे। इसलिए उनमें से आपके लिए उपहार एक मूल्यवान छोटा सा भाग उपहार और समय आपका इसका सदुपयोग करेगा। स्थान कोरिया तथा समय तथा 1 बजा था, शून्य से भी नीचे था। वातावरण इतना ठंडा था कि अंगुलियां भी धातु से चिपक रही थी। एक विशालकाय आदमी एक टैंक के साथ खड़ा हुआ कुछ खा रहा था और समाज पत्र के एक संवाददाता ने मुझे उसे देख रहा था और यह भी जानता था कि एक बड़ा युद्ध होने वाला है और डर से प्रश्न पूछा, मान लो यदि मैं भगवान हूँ और तुम्हें कुछ दे सकता हूँ तो तुम क्या मानोगे? उस आदमी ने मुझसे मुंह से एक और निवाला भरा प्रश्न विचार किया और फिर कहा, मैं आज मांगूंगा। मेरा मानना है कि हम उसी को यही मांगना चाहिए। सौभाग्य से आज हमारे पास हम इसके साथ क्या करने जा रहे हैं? उत्तर सरल है,
हम उस लक्ष्य के लिए कार्य करते रहेंगे और चाहे कोई भी परेशानी हो, झटका लगे या कठिनाई सामने आए, हम सफल होंगे और बुलंदियां हासिल करेंगे, क्योंकि हम सकारात्मक विचार रखते हैं। सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति सकारात्मक परिणाम पाते हैं, क्योंकि वे जीवन से प्रेम करते हैं। और अच्छे दिनों को देखो, उनमें से समझ जाओ और उत्साह के साथ स्वयं को अपने दिनों के हाथों में सौंप दो। इसके परिणाम स्वरूप आपके दिन आपके लौट पाएंगे। सत्य, यदि व्यक्ति जीवन से प्रेरणा करता है तो जीवन पलटकर उससे प्रेम करेगा, उसी अनुपात के वापस फल देगा जिस अनुपात वह जीवन को देता है। मैं और मेरी पत्नी रुथ कनाडा के एल्बर्टा शहर में विशाल पर्वतों के निकट थे। मैंने कैलगरी को भाषण में दिया। अगले दिन तड़के रुथ और हवाई अड्डे गए। तापमान 25 डिग्री के करीब था। हवा और प्रदूषण रहित थी। आसमान नीला और साफ था। एक ही बादल दिखाई नहीं दे रहा था। नवंबर की खिली हुई धूप का दिन था। प्रस्थान से पहले हमारे पास 1 घंटे का समय था और अपने रोम रोम तक जिंदा झिली महसूस करते हुए हमने एक तेज सौर सपाटे के निश्चय किया कि जल्द ही हम हवाई अड्डे से बाहर टीलों के बीच थे। फिर हम पलटे और हमारे सामने एक साफ सुंदर परिदृश्य से परिवर्त शिखर खड़े थे। हमने अपनी सांस भी लेना भूल गए। वे हिम से ढके हुए थे और सूर्य के प्रकाश में हजारों हीरों के समान जगमगा रहे थे। हमने हिम से ढके हुए बांसगढ़ शिखर गिने तथा क्या यह अद्भुत नहीं है, मैंने असरत से कहा। रुत की आंखें सुबह के आनंद और हमारे चारों तरफ मौजूद सुंदरता के साथ चमक रही थी। बाद में एक छोटी सी पहाड़ी से हवाई जहाज से उड़ान भरी तो हमारे सामने उत्तर से दक्षिण तक नीले आसमान और पृष्ठभूमि से अनेक और श्वेत शिखर फैले हुए थे, जिन्होंने देखकर मैंने बस इतना ही बोला था, प्रिय, मैं इनसे प्रेम करता हूँ। मैं इस विश्व से अद्भुत विश्व को छोड़ना नहीं चाहता। मैं लंबे समय तक जीवित रहना चाहता हूँ। यह इतना मनोहर, इतना महान। मन में हमेशा सकारात्मक रवैया रखने वाले रुत उत्तर दिया, यदि आप इसी प्रकार सकारात्मक तरीके से सोचते रहे तो लंबे समय तक जीवित रहेंगे। आपके पास अनेक दिन हैं जिन्हें आना मैं बताऊं। हमें आज और आने वाले हर दिन को ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन को सुंदरता, प्रेम और आनंद से भर लेना चाहिए जो भगवान हमें देता है। इसलिए प्रिय दोस्त, आज आपका है। इसे दबोच लो, इसे पकड़ लो, इससे प्रेम करो, इससे प्रेम करो। कोई शायद चिंता से ये टिप्पणी करे कि यदि सभी एक लुभावने सपने सा प्रतीत होते हैं तो ऐसा व्यक्ति पूछ सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ आने वाले विपदाओं के लिए क्या आप किया जाए? आप जिस प्रकार अच्छे दिन की इस आकर्षित बात के साथ दुख त्रासदी भरे दिन को दूर करोगे। वास्तव में ये प्रश्न मुझे किसी ने नहीं पूछा, बल्कि मैंने यही प्रश्न उठाया। मेरे स्वयं जीवन में ऐसे तीव्र झटके आए हैं और मुझे काफी पहले जीवन के समग्र अनुभव, विकट विपदाओं के बारे में सकारात्मक दर्शन तैयार करने की आवश्यकता महसूस हुई थी। वास्तव में आप जितना समझते हैं, आपके सामने आने वाली समस्या उतनी विकट नहीं होती है। आप उसको हल करने के लिए कार्य करते, क्योंकि फलस्वरूप आपके सामने अनेक विकट समस्या आ सकती है। आज का दिन शायद आपने साथ कुछ भी लेकर आए, आपका और मेरा इसमें इस प्रकार संभलना कि सबसे बुरी दिखाई दे रही है, चीजों सर्वोत्तम परिणाम हासिल किया जाए। इसका रहस्य यह है कि हताश में आशा और पराजय में विश्वास पैदा करना। मैनेजर विचार सरल स्वरूप में व्यक्ति करते थे। ये कहा जाता था कि पराजय कैसे से डरती है, क्योंकि हर पराजय में वह हमेशा विजय को खोजा करते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि पराजय केवल उन्हें और विजय हासिल करने के लिए प्रेरित करती थी। तीव्र झटके जो कुछ दिनों को कठिन बना देते थे, केवल उन्हें अगले दिन झटकों को अपने अनुसार पलटने के लिए बाध्य करते थे। व्यक्तिगत रूप में मैंने इस सत्य को सहायता पाई कि हर यानी के पीछे कोई लाभ सुबह होता है। जब कभी कार्य करना कठिन था, जब सुचित या करने में मुझे हमेशा सहायता मिलती थी। यदि आप अच्छी सामग्री सी बने, विपदाओं को टूटेंगे नहीं, बल्कि आपको इस पर
कठोर बना दोगे तो आप अपनी प्रवृत्ति के कारण बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों की तरह देखने लगोगे। वियतनाम में 1968 में एक सुबह तक कैप्टन मैक्स क्लीलैंड एक जोश और ऊर्जा से भरा हुआ नौजवान था, लेकिन रात आने से पहले उसका बलशाली शिखर बिखर चुका था। एक ग्रेनेड विस्फोट के कारण उसका बाएं हाथ और दोनों पैर काट नष्ट हो गए। उसके बाद शारीरिक कष्ट और मानसिक दुख झेलने व उनके साथ समाज बिठाने में कई महीने बीत गए, पर यह दिखाई नहीं देता था कि आने वाला कोई भी दिन उसका होगा। वह उसने पकड़ लेना और कोई सृजनात्मक कार्य करने, लेकिन क्लीनलैंड के पास प्रबल और अटूट विश्वास था कि जीवन से भरपूर उसकी हंसी व उसकी जानदार मुस्कान के लिए उसे जाना था। उसने अपनी हंसी को कायम रखा और उसने जीवन में हताशा के ऐसे समय और भी आए जब भी यह दिखाई देता था कि वह जीवन को दोबारा नहीं पा सकता, लेकिन मैक्स क्लीलैंड अपने घर जॉर्जिया वापस गए और राज्य सीनेटर के रूप में उसने 2 पद तक पूरे किए और बाद में उसने डिप्टी गवर्नर पद से लिए चुनाव लड़ा। जब वह हार गए तो वह मानसिक रूप से चकनाचूर हो गए और दुखों ने एक बार फिर से उसे घेर लिया। तब ऐसा हुआ जिसने मैक्स के अच्छे वापस लाए। स्टॉक सेनेट का पद ग्रहण करने के लिए बरसात के लिए कार और वाशिंगटन डीसी जाते समय अचानक उसे समझ आया, जैसा कि वह कहता है, मैंने अपने पास भगवान की शरण में नहीं जा सकता और चिल्लाया, प्रभु मुझे माफ कर दो और मेरी सहायता करो। जब मैं पहुंचा तो वह मेरे पास आ गया। तब से मैं दुख के समय और दृष्ट हो गया हूँ। आज मेरे पास जीवन के और अधिक पर्याप्त मौजूद है और अधिक लक्ष्य तथा और अधिक आनंद, जितना मेरे लिए सोचना भी पहले संभव नहीं था। केवल पहिया कुर्सी की सहायता से ही सलाह पाने वाला मैक्स क्लीलैंड अपने शानदार भविष्य के बीचों बीच यहाँ राष्ट्रपति कार्टर ने उसे वेटरन एडमिशन प्रशासन नियुक्त कर दिया था। फेडरल सरकार का सबसे बड़ा विभाग और उसने उत्कृष्ट कार्य किया। बाद में वह भारी बहुमत जॉर्जिया राज्य का निर्वाचित हुआ। उसने प्रशंसा से नियारा करता था जब वह अपनी अतुल्य आसक्ति, निष्ठान और जोशीले सकारात्मक विश्वास से श्रोताओं की अपार भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया करता था। तो यदि मुझसे मेरे परिचित सर्वाधिक 10% व्यक्तियों की सूची तैयार करने के लिए कहा जाए तो विकलांग मैक्स क्लीलैंड उस सूची में अव्वल होगा। किस प्रकार एक अच्छे दिन का विशेषज्ञ बन गया। एक विजेता जीवन की विलक्षण प्रतिभा व 3 अवधारणपूर्ण का विवरण देता है। समस्याओं को स्वीकार करो। और उसने एक अतीत प्रसिद्ध प्रार्थना का उल्लेख किया कि भगवान मुझे उन चीज़ों को स्वीकार करने की शक्ति दे जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, और दूसरा मार्ग ढूंढो जो खुला है, क्योंकि जब एक मार्ग बंद हो जाता है तो दूसरा स्वयं में खुल जाता है। बंद मार्ग को ही निहारते मत रहो, क्योंकि ऐसा करके तुम दूसरों के खुले मार्ग से भी वंचित रहे हो। मेरे पास अभी भी मस्तिष्क तथा पहियों कुर्सी चलाने के लिए एक बलशाली हाथ मौजूद है। 3 भगवान को अपनी सहायता कर दो। आशा का दामन थामे रखने वाले व्यक्तिगत धनी, संपन्न तथा सुख वैभव के परिपूर्ण होते हैं। सभी कठिन पलों के भगवान उसकी सहायता कर रहा था, उसे सभी प्रकार के सभी कर रहा था। उनके सभी परिस्थितियों तथा भलाई भांति जानते थे। अपने साथी बीती भयंकर घटनाओं के बावजूद मैक्स क्लीलैंड पराजय सिमट कर नहीं रह गया। आज उसका ये मानने के लिए उसमें प्रबल सकारात्मक इच्छा शक्ति मौजूद थी। उसने इसे पकड़ लिया और इसका कुछ असाधारण बना दिया। ऐसा अस्पताल था। उसका पति हर्बल बीमार था। उस परिवार के व्यवहारिक रूप से निस्सहाय तथा भविष्य के वास्तव में अशुभ दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसा पराजित नहीं था, क्योंकि उसके पास 2 वस्तु थी, विचार और प्रार्थना। जब भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान सब कुछ लौटा देता है। जब तक कोई ऐसा कर सकता है तब हमेशा आशा मौजूद रहती है। ऐसे के मन में अचानक एक विचार आया जिसने उसे अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई, लेकिन उसके बाद शब्दों में उसकी कहानी को सुनिए जो उसने माई पोस्ट पत्रिका को कई भागों में बताया। अक्टूबर 1965 के दौरान
ओरेगन राज्य अस्पताल में कक्षीय वार्ड शय्याग्रस्त थी। उदासीन तरीके से मैंने सत्य को निहारा रही थी। मेरी बीमारी के साथ साथ दुख ने मुझे घेर लिया था। तब मैंने जाना कि पिछले 40 वर्षों के दौरान उपलब्धियों के रूप में मेरे पास कुछ नहीं था, यूं ही गंवा दिया था। वस्तु में मुझे ऊपरी तौर पर दिलचस्पी थी, लेकिन किसी भी वस्तु के प्रति मैंने स्वयं को समर्पित नहीं किया था। जब मैं एक बच्ची थी तो मैंने अपनी गुड़िया के लिए पहली बार वस्त्र सिले थे और मेरे मन में यह धारणा बन गई थी कि मैं एक विश्व प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर बनूंगी। मैंने कई वर्षों तक इस लक्ष्य के लिए काम किया, लेकिन मेरी यात्रा के दौरान कई मेरे उत्साह गायब हो गए और शानदार भविष्य का मेरा सपन भी समाप्त हो गया। एक समय जिंदा जली और पर्याप्त से भरपूर मेरा जीवन आकर्षहीन और निरस बन गया था। मेरा स्वास्थ्य भी होने लगा। मेरे शय्याग्रस्त होने से पहले कभी भी इतने अकेलेपन, शून्यता और भय का आशय नहीं किया था। हे प्रभु, मैंने बुद्ध कर कहा, मुझे डर लग रहा है। यदि आप मुझे इससे बाहर निकाल लेते हैं तो मेरे वचन देती हूँ कि मैं अपने जीवन में काम करूँगा। मैं जानती हूँ कि इस आपकी सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको ही मुझे मार्ग दिखाना है। मुझे एक अवसर दो। इसके बाद आने वाले मौन आराम की भावनाओं का ऐसा एहसास हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने शांति से नींद ली, क्योंकि मैंने ये जानते हुए भगवान को अपनी परिस्थितियों में सौंपकर मैंने अपने बलबूते पर सब कुछ कर लिया। किसी न किसी प्रकार मुझे अपने भविष्य के प्रति नवीनता और उत्तेजनता के अनुभवी हो रही है। अपनी प्रार्थना को याद कर मुझे विश्वास था कि मैं शीघ्र ही अपने लिए एक मुकाम बना लूंगी। अपनी सिलाई की कक्षाओं के दौरान मुझे अपने पुराने उत्साह का सबसे बेटर देखो दोस्तों, आज की बहुत ही अच्छी कहानी थी। इसका एक उत्साह जीवन में बहुत अच्छा रहता है। उत्साह जीवन में है तो हम जी सकते हैं। हमारे जीवन में उत्साह नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अच्छे नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद। लाइक करें, शेयर करें सभी को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इतना मेहनती से जो टॉपिक बना रहे दोस्तों, तो कुछ हेल्प चाहिए आपकी और हमारे वीडियो अच्छे से अच्छे हमारे चैनल पर देखते रहिए। जय हिंद। फिर मिलेंगे दोस्तों।